हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। दिस इज प्रणीत मेहता, डायरेक्टर जीएमडीआई डिफेंस एकेडमी। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं यहां पर एनडीए की रूटीन के बारे में बात करने वाला हूं। इस वीडियो को बनाने का माध्यम यह था क्योंकि जब हमारे पास जो बच्चे पढ़ने के लिए उन्होंने पूछा सर एनडीए में रूटीन क्या रहती है, तो उसके कारण हमें काफी सारी रिसर्च करनी पड़ी, अपने बच्चों से बात करनी पड़ी और जो बच्चे जो कि एनडीए में रहे हैं उनसे बात करनी पड़ी। एंड वी थॉट कि अगर हमारी एकेडमी के बच्चों को जरूरत पड़ सकती है जानने की, चाहे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है एक क्रेडिबिलिटी के साथ, तो क्यों ना इस पे वीडियो बना के बाकी बच्चों को भी इस बारे में बताया जाए जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जानना चाहते हैं। सो वेल बच्चों, अगर बात करते हैं रूटीन की तो सुबह 5 बजे ना, दिस इज ऑल ऑफिशियल थिंग्स विच इज हैपनिंग, बट बहुत सारी अनऑफिशियल एक्टिविटी भी रहती है जिसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सुबह मॉर्निंग 5 AM इज अ हूटर, पॉ 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 पॉ, कि भैया वेकअप कॉल है, उठ जाओ। बट यहां पर क्या होता है कि जो जितना जूनियर होता है उसे उतनी जल्दी उठना पड़ता है। नॉर्मल वे में 5 बजे उठने का टाइम है, बट अगर आप फर्स्ट टर्मर, दैट मींस आपने फर्स्ट टर्मर हो, मतलब कि आपने अभी एनडीए ज्वाइन कर हो सकता है, आपको 4 बजे उठना पड़ेगा क्योंकि और भी बहुत सारे काम करने पड़ सकते हैं आपको, राइट। बट ऑफिशियली 5 बजे हूटर बजता है और 6 बजे आपका मस्टर होता है। अब ये जो आप फोटो देख रहे हैं, प्लीज आप इन फोटो से मत जाइएगा, जो मैं फोटोज ठीक ठाक लगी, मैच करती हैं वो लगाई हैं, बट दीज आर नॉट दी एक्चुअल फोटोज। इस 6 बजे जब हम मस्टर करते हैं यहां पर, जो हम अपने स्क्वाड्रन के ग्राउंड पे मिलते हैं। एनडीए में बहुत सारी स्क्वाड्रन होती हैं, बटालियंस होती है, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। बट आप जिस भी स्क्वाड्रन में हो, अल्फा, बीटा, चार्ली, तो आप वहां पर जाते हो, उस ग्राउंड में मिलते हो, और वहां पर जो आपके कैडेट सार्जेंट मेजर होते हैं, ही इज द फाइनल ईयर स्टूडेंट जो कि अब बस एनडीए से पास आउट होने वाले हैं, तो उनमें से किसी एक को बनाया जाता है, ही इज अ लीडर। तो वो आपको पूरे दिन का प्लान बताता है कि आज भाई ये होने वाला है, आज इस टाइम से इस टाइम तक ये एक्टिविटी होगी, इस टाइम से इस टाइम तक ये एक्टिविटी होगी, एंड ऑल दोस स्टफ्स। कॉपीड। 6 to 6:15 ये चलता है। 6:15 के आसपास 15 मिनट के बाद आपकी आउटडोर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं। अब आउटडोर एक्टिविटीज में पीटी हो सकती है, पीटी के अलावा रनिंग हो सकती है, रनिंग के अलावा हॉर्स राइडिंग हो सकती है, उसके अलावा स्विमिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो ये सब चीजें आपकी 6:15 बजे शुरू होंगी और ये चलेंगी लगभग 8:15 तक। 8:15 2 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद, अच्छे से फिजिकली फिट होने के बाद, मोटिवेट होने के बाद, आप जाते हैं, चेंज करते हैं, अपनी प्रॉपर ड्रेस में आते हैं, रिग्स एंड ऑल पहन के, और अपना नाश्ता नुश्ता करते हैं, एंड यू गेट अ टाइम टिल 9:30। कॉपीड गाइस। इसमें आपको पूरा चेंज करना है, वेल शेव, प्रॉपर ड्रेस पहनी है, ऑल दोस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आर्मी। हल्की सी क्रीज नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, जो कि रास्ते में कोई भी चेक कर सकता है, आपके सीनियर, इवन ऑफिसर्स, और आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है अगर वो प्रॉपरली डन नहीं है। यू गो फॉर ब्रेकफास्ट, जहां पर आपको प्रॉपरली वेल मैनर्ड वे में बैठना है, इसलिए एटिकेट्स, ईटिंग एटिकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको यहीं पर सिखाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देन कम्स 9:30 to 1:30 अकेडमिक क्लासेस हैं। नाउ गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डू नॉट नो कि पिक्चर एनडीए की है भी कि नहीं है, बट जो हमें सबसे क्लोज वे में मिली वो हमने यहां पर लगाई है। तो एनडीए में आपकी अकेडमिक क्लासेस होती हैं, जो आर्मी वाले हैं उनकी बीएससी की पढ़ाई चढ़ती है, जो नेवी और एयरफोर्स वाले उनकी बीटेक की पढ़ाई चलती है, राइट। तो यहां पर आपकी अकेडमिक क्लासेस होती हैं। उन अकेडमिक क्लासेस को खत्म होने में आपके बच जाते हैं 4 आवर्स, सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई। 1:30 to 2 o'clock सिर्फ आधा घंटा मिलता है आपको लंच करने के लिए, और इस आधे घंटे में भी जो फर्स्ट टर्म जो बिल्कुल नए नए ज्वाइन किए होते हैं वो फटाफट खाना खा के निकल जाते हैं, ताकि सीनियर्स को फेस ना करना पड़े, नहीं तो कुछ गलती होगी तो पनिशमेंट जय माता दी चलेगी फिर, राइट। तो फटाफट खाने की आदत विद एटिकेट्स पड़ जाती हैं। आधा घंटा आपको लंच के लिए मिलता है, एंड उसके बाद 2 PM to 6 PM इज स्क्वाड्रन टाइम। मैं फिर से बता दूं, इस पर एक अलग वीडियो बनेगा कि स्क्वाड्रन क्या होती है, बटालियन क्या होती है, कितनी सारी हैं, क्यों बनाई गई है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, जितना मुझे सीखने को मिला है, टू हाउ आर दे हेल्पिंग डेवलप योर लीडरशिप स्किल्स। तो यहां पर 2 PM से 4 घंटे पढ़ाई करने के बाद, आधा घंटा लंच करने के बाद, यहां पर स्क्वाड्रन टाइम में अगेन चालू एक्टिविटीज। कोई दौड़ने जा रहा है, कोई स्विमिंग के लिए जा रहा है, कोई अलग अलग एक्टिविटीज चल रही है, डिफरेंट एक्टिविटीज जो कि फिजिकली रिलेटेड है, वो यहां कराई जाती हैं। कॉपीड। नाउ कम 6:30 to 8 PM, दिस इज योर स्टडी पीरियड। यहां कहा जाता है 1.5 घंटे आप अपनी पढ़ाई करते हो, बट आदमी इतना थका हुआ होता है उस टाइम पे, सोचता है सोने को मिल जाए तो बढ़िया है, और वहीं सोते वगैरह किसी सीनियर ने देख लिया तो जय माता दिया, फिर स्टार्ट। देयर इज अ रीजन दैट दे आर टफ विद यू।
मुझे अभी भी याद है वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स हु केम एट आवर इंस्टीट्यूट एंड ही वाज टेलिंग स्टूडेंट्स, तो आई आस्क्ड हिम, यार डू यू एवर गेट रैग्ड? रैगिंग का नाम आपने सुना होगा, इतने पनिशमेंट वगैरह। कहता है सर नो, वी आर ट्रेन्ड। That's what stuck me. You have to be harsh, you have to be rude to make you tough. अगर दुनिया टफ नहीं हो रही, हार्श नहीं हो रही, तो हमें खुद अपने ऊपर हार्श होना चाहिए ताकि हम टफ बने। और यहां पर सर आपको टफ बनाया जाता है, डिसिप्लिन बनाया जाता है, पंक्चुअल बनाया जाता है, आपकी जिंदगी बदलनी है, क्योंकि आपकी जिंदगी के ऊपर इस देश की जिंदगी टिकी हुई है। दैट इज द आइडिया। तो यहां पर आपको बताया जाता है कि भाई सेल्फ स्टडी करो, पढ़ाई करो, जरूरी है 8 o'clock तक। डन। 8 to 8:30। एंड वाई, एक और चीज, पढ़ाई क्यों जरूरी है? क्योंकि अब जो वॉर्स हैं वो सिर्फ वॉर जो है जमीन पे नहीं लड़े जा रहे हैं, आसमान से लड़े जा रहे हैं, सैटेलाइट से लड़े जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट से लड़े जा रहे हैं। यू कैन सी द रिसेंट एग्जांपल ऑफ यूक्रेन एंड रशिया वॉर। सो पढ़ाई भी उतनी जरूरी है जितना एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, लीडरशिप क्वालिटीज, थिंकिंग, एप्टीट्यूड, सब चीज जरूरी है। राइट। नाउ कम्स 8 to 8:30। फिर से आपकी क्वार्टर फॉलिंग होती है, जहां पर आपको चेक किया जाता है एवरीबडी इज प्रेजेंट एंड एवरीथिंग इज ओके, फाइन। आधे घंटे क्वार्टर फाइनल में, जहां पर अगेन कैडेट, सार्जेंट, मेजर आपको चेक करते हैं, सबसे बातचीत करते हैं। उसके बाद 8:30 to 9 o'clock दिस इज योर डिनर टाइम। यहां पर फिर आधे घंटे के अंदर आपको चप 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 फटाफट विद प्रॉपर एटिकेट आपको खाना खाना है। देन 9 to 10 इज ऑन टाइम वर्क। अब इस ऑन टाइम वर्क के अंदर आप चाहे तो अपनी ड्रेस को पॉलिश सही कीजिए, जूते पॉलिश कीजिए, ड्रेस बराबर रखिए, उसमें आपको जो करना है आप कीजिए, ऑफ कोर्स कीपिंग डिसिप्लिन इन माइंड। बट जनरली इसमें भी लोग सोना पसंद करते हैं। भगवान नींद आ रही है बहुत तेज, कल का पूरा दिन फिर से हेक्टिक होने वाला है, जय माता दी। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। बट दिस इज योर ओन टाइम वर्क, जिसमें जनरली स्पेशली द फर्स्ट टर्मर्स, सेकंड टर्मर्स ये सोना पसंद करते हैं, क्योंकि नींद नहीं पूरी हो रही होती। बहुत अचानक से आपकी जिंदगी बदलती है। एक टाइम आप घर में थे, आराम से उठ रहे थे, सीरीज देख रहे थे, और अचानक आप ऐसी जगह चले गए जहां पर सुबह उठना है, सुबह से लेकर रात तक आपका फिक्स शेड्यूल है, उसमें भी जय माता दी, ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, एंड यू आर बीइंग वॉच्ड एवरी मोमेंट, एवरीथिंग, दे आर ट्रेनिंग यू। सो लाइफ इज टफ, राइट? इट्स नॉट इजी, एंड दैट्स व्हाई ओनली द बेस्ट बिकम द आर्मी ऑफिसर्स और नेवी ऑफिसर्स, इंडियन फोर्स ऑफिसर्स। तो ऑन टाइम वर्क के बाद 10 बजे बज जाता है ऑफिशियली लाइट्स आउट, पा 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 पा, और आपको लगता है आपका सोने का टाइम स्टार्ट हो गया। बट ऐसा नहीं होता है। इसमें भी ये था पूरा ऑफिशियल, बट बहुत सारी और भी एक्टिविटीज होती हैं। जैसे कि आपने शायद कैप्टन रघु रमन का वीडियो देखा होगा कि उन्होंने कुछ चीज बोली थी, जब पनिशमेंट की बारी आई तो सबको बुलाया गया और रात को पनिशमेंट मिलते हैं, तो पूरी रात पनिशमेंट चलते हैं। कभी कभी अगर एक बंदे ने गलती करी है वहां पर, तो उनके पूरे के पूरे बैच को या पूरी की पूरी स्क्वाड्रन को पनिशमेंट किया जाता है, या सारे फर्स्ट टर्मर्स को बुलाया जाएगा, सारे फर्स्ट टर्मर्स जो कि बिल्कुल नहीं जानते, सबको रात भर हॉपिंग, पुशअप्स, रोलिंग, खाना खा के सब चीज, दे मेक यू टफ एंड दे टेल यू कि अगर गलती करी है तो सजा मिलेगी और टफ बनाया जाएगा, और गलती अगर एक ने करी है तो वो सबके लिए लागू होगी, एक के लिए नहीं। तो जय माता दी। एनडीए में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, यू आर जॉइनिंग द बेस्ट कॉलेज, यू आर बीइंग ट्रेन्ड, एंड एज यू नो कि अभी भी आप देखेंगे कि भारत की जो तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ्स है वो एनडीए से हैं। इट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू ज्वाइन गाइज, एंड आई जस्ट होप, एंड इसीलिए जब ये इसके चीज के ऊपर वीडियो बना रहा था, दैट इज वेयर आई रियलाइज की इंपॉर्टेंस ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड इसलिए हमने अपना एसएसबी ग्राउंड के साथ साथ अभी एक जेसी ऑफिसर को भी अपॉइंट कर दिया है। सुबह 6 बजे मैं खुद भी जाता हूं अपने बच्चों के साथ। वी फर्स्ट रन एंड देन वी डू अ बिट ऑफ एक्सरसाइजेस, देन मेकिंग अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स। ये पहले मेरी समझ में नहीं आता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट नाउ द मोर आई एम मीटिंग दिस पीपल, आई एम रियलाइजिंग दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉट जस्ट टुडे बट फॉर एवर। आइडिया इसकी सिर्फ रिटर्न नहीं निकलवाना है, आइडिया इसकी इन बच्चों को एसएसबी में निकालना है और वहां पर जाके एक अच्छे आर्मी ऑफिसर बनना है। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, दैट इज फ्रॉम जेएमडी एकेडमी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता।